इंदौर नगर निगम ने शराब दुकान पर की कार्रवाई। करीब 56 लाख रुपए का राजस्व था बकाया। नगर निगम ने दुकान खाली करवाकर किया कब्जा। अमरवाड़ा में भेंट कार्यक्रम का किया आयोजित। स्कूल चले हम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे विधायक राजा कमलेश प्रताप चौहान। जबलपुर में झंडा यात्रा का हुआ समापन। मानव घनघोरिया के तत्वाधान में निकाली गई यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शाजापुर में चैत्र नवरात्रि मेले में दिखा कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 6 से अधिक लोगों को काटा। मेले में कुत्ते के कारण मची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने आपको बताते चले कि आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया है। गायिका ने पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन का अनुभव शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल है। श्रेया घोषाल कल शाम विक्रमोत्सव के समापन में शामिल होने उज्जैन आई थी, जहां उन्होंने रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति भी दी थी। वहीं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजन अर्पित किया। गुरु द्वारा संपन्न कराए गए पूजन में हिस्सा लिया। दोनों ही प्रमुख हस्तियों ने हमारे नारायण जी भी मेरे साथ है, हमारे सभी अधिकारी हमारे साथ है, पूरा जितना भी उज्जैन के बड़े बड़े हमारे महामंडलेश्वर है सब हमारे साथ है। आज का जो दिन है, आज महाअष्टमी का दिन है और ये जो पूजा हम करने जा रहे हैं, विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है। ये राजा दित्य की पूजा है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और ये जो मटकी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जितने भी भूत प्रेत पिशाच है उनको इस मुद्रा के द्वारा तृप्त किया जाता है। और जितने भी देवी मंदिर है, भैरव मंदिर है, उसमें मुद्रा का भोग लगता है। ये हमारी परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ हमारे करते हुए नजर आई। दरअसल आज रामनवमी का पर्व है, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी जगह पर मनाया गया। इस दौरान बाबा महाकाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे और श्रेया घोषाल भी पहुंची थी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नगर की सुख शांति सुरक्षा की कामना के साथ चैत्र शुक्ल महाअष्टमी पर निरंजनी अखाड़े की तरफ से नगर पूजा की गई है। आपको बताते चले कि माता का भोग भी लगाया गया श्री निरंजनी अखाड़े की ओर से, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज द्वारा गुदरी बाजार 24 खंभा द्वार स्थित महामाया और महालया माता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नगर पूजा आरंभ हुई और यहां दोनों देवियों की पूजा अर्चना की गई है। नगर की सुख शांति और सुरक्षा की कामना के साथ चैत्र शुक्ल महाअष्टमी पर श्री निरंजनी अखाड़े की तरफ से नगर पूजा की गई है। इस दौरान माता का भोग भी लगाया गया है। श्री निरंजनी अखाड़े की ओर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज द्वारा गुदरी बाजार 24 खंभा द्वार स्थित महामाया और महालया माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद में नगर पूजा आरंभ की है। यहाँ दोनों देवियों को पूजा अर्चना की गई है। इस समय हमारे साथ हमारे नारायण जी भी मेरे साथ है, हमारे सभी अधिकारी हमारे साथ है, पूरा जितना भी उज्जैन के बड़े बड़े हमारे महामंडलेश्वर है सब हमारे साथ है। आज का जो दिन है, आज महाअष्टमी का दिन है और ये जो पूजा हम करने जा रहे हैं, विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है। ये राजा दित्य की पूजा है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और ये जो मटकी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जितने भी भूत प्रेत पिशाच है उनको इस मुद्रा के द्वारा तृप्त किया जाता है। और जितने भी देवी मंदिर है, भैरव मंदिर है, उसमें मुद्रा का भोग लगता है। ये हमारी परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। सिंगरौली जिला पंचायत सभागार में समस्त सामाजिक संस्थाओं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आशा कार्यकर्ताओं और MSW, BSW नवांकुर संस्थाओं को बैठक में बुलाकर जल संरक्षण को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लगभग सैकड़ों की संख्या में सिंगरौली, देवसर, चित्रंगी से आकर लोग यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि जिला पंचायत सभागार में समस्त सामाजिक संस्थाओं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आशा कार्यकर्ताओं, MSW, BSW नवांकुर संस्थाओं को बैठक में बुलाकर
जल संरक्षण को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है और लगभग सैकड़ों की संख्या में सिंगरौली, देवसर, चित्रंगी से आकर लोग यहां शामिल हुए। आप जानते हैं कि 30 मार्च से संवर्धन अभियान के रूप में बोलते हैं और इस जलगंगा संवर्धन अभियान में न केवल हम जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं, जल संवर्धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग तक जल के महत्व को रेखांकित करना और उसके मितव्यय यूज और किस तरीके से प्रकृति के संरक्षण में हम अपनी भागीदारी का निर्माण कर सकते हैं, इस अभियान में ये सारी कुछ हमारे विषय वस्तु रहती है। आज सभागार में जब हम लोग उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास जल अभियान परिषद के जिले के प्रमुख, विकास खंडों के प्रमुख और अनेक प्रस्फुटन, साथ ही साथ हमारे पास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड स्तरीय प्रभारी और साथ ही साथ हमारे विभिन्न विषयों की जो सीआरपी बहनें होती हैं, वो कृषि सखी हैं या पशु सखी हैं या बैंक सखी हैं, तो अलग अलग विषयों पे जो तमाम अपनी दक्षता रखते हैं ऐसे तमाम लोग उपस्थित थे और आज हम लोगों ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सभी विषयों पर एक फौरी तौर पर चर्चा करी। आगामी 3 माहों में क्या कुछ कार्यक्रम हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होंगे, सामाजिक सहयोग, विभिन्न वर्गों के संगठनों का और वर्गों का किस तरीके से प्रतिनिधित्व होगा और तमाम प्रकार की गतिविधियां हो, तालाब हो, नदी हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, नदी पुनर्जीवन हो, नदी यात्राएं हो, एनएसएस के श्रमदान के शिविर हो, इन सारी विषयों की एक मोटी रूपरेखा हम लोगों ने तय की। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिवस खेड़ापति माता मंदिर सहित क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है, जहां पर माता रानी को जल अर्पण करने के बाद पूजा अर्चना के बाद हवन में आहुति छोड़कर माता रानी को श्रद्धालुओं ने विदाई दी है और अष्टमी और नवमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी को हलवा पूरी का भोग भी लगाया है। साथ ही परिवार सहित क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। क्षेत्र के शक्ति धाम देवी दुर्गा मंदिर सहित मां खेड़ापति माता मंदिर और मां काली दरबार में क्षेत्र के नवरात्र को लेकर प्रतिदिन विशाल महाआरती और भजन कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार गितेश गर्ग और एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में फरार इनामी बदमाशों को धर पकड़कर चलाए जा रहे अभियान के तहत में फरारी वारंटियों की तलाश के दौरान ग्राम बराड़ में परेठा फाटे के पास में 5 बदमाश रोड किनारे झाड़ियों में छिपकर लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरवाड़ा नगर मंडल द्वारा फवारा चौक में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर नगर मंडल की ओर से मंत्री राकेश सिंह को भगवान राम का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष शेष राव यादव, सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह, पूर्व जिला महामंत्री उत्तम सिंह ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस स्वागत समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे संतोष नेमा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवीन जैन, शैलेंद्र पटेल, पंकज नामदेव, मुकेश सूर्यवंशी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। गुना जिले के हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और साथ ही पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, टेकरी धाम समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया गया। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि आयोजन में कोई असुविधा ना हो। इसके बाद कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण मंदिर परिसर और मेला परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, एसडीएम गुना शिवानी पांडे,
सहित टेकरी समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और साथ ही आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आपको बताते चलें कि गुना जिले के हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा और टेकरी धाम समिति के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 51 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक 4 व्हीलर वाहन भी जब्त किया है। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संदेहियों को लेकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टिकरिया बादशाह रोड स्थित मेट्रो ढाबे के पास से संदिग्ध बैलेनो कार दिखी है और साथ ही बैठे संदिग्ध पुलिस वाहन को देखकर घबराकर कार वापस पलटने का प्रयास करने लगे। यहां पुलिस द्वारा आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पूछताछ करने पर अपना नाम जफर पठान इरफान होना बताया। पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाशी लेने पर जो है वो अवैध मादक पदार्थ 51.34 ग्राम एमडी ड्रग होना पाया गया है। सर के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार एमडी के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कल रात में एक सूचना मिली थी कि 50-60 ग्राम एमडी के साथ में कुछ आरोपी जो लिस्टेड आरोपी हैं उनके द्वारा ये एक बलेनो कार में एमडी ड्रग्स की मात्रा लाई जा रही है। इस पर से क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम यादव के नेतृत्व में जब इन पर दबिश दी गई और इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से लगभग 51 ग्राम एमडी मिली है, जो लगभग इनके एमडी और इनके जो गाड़ी भी इनके बलेनो कार थी जिनको मिलाकर के कुल कीमत 15 लाख रुपए की लगभग सामग्री इनसे जब्त की गई है। इस पर से जो आरोपी मिले हैं वो जफर पठान और इरफान निहालपुरा के हैं। जफर पठान और इरफान जो है दोनों ही लिस्टेड आरोपी हैं और इनके खिलाफ मर्डर और मारपीट के और एक्साइज एक्ट के बहुत सारे अपराध पहले से ही पंजीबद्ध हैं। अब इनके पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके आगे की कड़ियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कहां से एमडी ड्रग्स लेकर आए थे? अभी ये प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि राजस्थान से ये एमडी लेकर के आ रहे थे। अब ये उनसे विस्तृत पूछताछ पुनः की जाएगी एक बार पुलिस रिमांड लेकर के, और इनके जहां से ये ले रहे थे और जहां सप्लाई कर रहे थे उनके बारे में पूरी जानकारी। तो वहीं शहर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पिपरिया रोड स्थित वात्सल स्कूल के पास का है, जहां पर भगवान दास सोनी अपने परिवार के साथ बरेली स्थित मकान पर आए हुए थे। चोरों ने इस मौके का फायदा उठाकर उनके घर के ताले तोड़कर सोने की माला, चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। सुबह जब पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी दी तो परिवार ने बरेली थाने में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बरेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। चोरी का मामला फिलहाल बरेली थाने में दर्ज कर लिया गया है। कूनो पालपुर अभयारण्य में छोड़े गए चीतों का एक और अद्भुत दृश्य सामने आया है, जब युवक ने इन चीतों को पानी पिलाया। ये घटना तब घटी जब चीतों का परिवार अभयारण्य की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा था। ग्रामीणों ने देखा कि चीते की प्यास बुझाने के लिए कोई पानी का स्रोत नहीं था, तो एक युवक ने साहसिक कदम उठाते हुए इन चीतों को पानी पिलाया। युवक ने चीतों के पास जाकर उन्हें पानी दिया। चीतों ने प्रेम पूर्वक पानी पी लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चीतों ने युवक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि एक असाधारण दृश्य था। ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में भी कैद किया है। यह घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ ही ये पल साबित करता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध संभव है। सिंगरौली जिले के बेहड़न चंद्रमा टोला रेलवे क्रॉसिंग के पास में
पुलिया के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और मामले में हत्या कर नाले में शव फेंकने की आशंका जताई गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर नगर निगम ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पत्थर गोदाम के काछी मोहल्ले में स्थित एक शराब दुकान पर कार्रवाई की है। इस दुकान से करीब 56 लाख रुपए का राजस्व बकाया था, जिसे पिछले 2 सालों में चुकाया नहीं गया था। नगर निगम ने दुकान को खाली करवाकर उस पर कब्जा भी कर लिया है। तो वहीं शासकीय मॉडल स्कूल हरई में आज स्कूल चले हम अभियान के तहत में विकासखंड स्तरीय प्रवेशोत्सव एवं भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र में दीप प्रज्वलित करके की गई है। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप साहा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नव प्रवेशी छात्रों का स्वागत किया है। कक्षा पहली के छात्र कार्तिकेय मंडावर को तिलक एवं माला पहनाकर विधायक शाह ने स्वयं उनके दाखिले की प्रक्रिया पूरी की, उज्जवल भविष्य के लिए सम्मानित किया। विधायक शाह ने शिक्षकों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का आह्वान किया है। इस अवसर पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में BAC CSC शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का विशेष योगदान भी रहा है। के उद्देश्य जन जन में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और सुख समृद्धि का प्रसार करना है। सनातनी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष में ये झंडा यात्रा का आयोजन कराया जा रहा है। ये विगत वर्षों से ये झंडा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा फूटाताल से उठ के कमानिया गेट लाडगंज से मालवी चौक बंगलामुखी मंदिर को प्रस्थान करेगी। तो मां जगत जननी मां जगदम्बे से मेरी यही कामना है कि सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानव घनघोरिया आयोजन करता। ऐतिहासिक और पुरातात्विक संपदा के मामले में धनी जिले की 5 तहसीलों में एक आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र करहाल है, जहां पर सघन और दुर्गम वनों के कारण वनांचल भी कहा जाता है। शिवपुर शिवपुरी राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करहाल का ही एक वन ग्राम मनवाड़ा है, जो कि अंचल के सिद्धपीठ के रूप में भी मान्य है। 3 दशक पहले तक घनघोर जंगल के बीच में घिरे इसी गांव में एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसे मां अन्नपूर्णा के सिद्ध दरबार के लिए पहचाना जाता है और लोक मान्यता है कि सुदीर्घ काल से विराजित माता रानी की तेजमयी प्रतिमा स्वयं शंभु है, जो कि हर भक्त के मुराद पूरी करती है। इससे भी बड़ी प्रचलित मान्यता यह भी है कि माता रानी की दिव्य प्रतिमा प्रतिदिन 3 रूप बदलती है, जो अपने आप में आस्था में रोमांच से भरपूर एक रहस्य है। साक्षात अनुभव किया जाता है और मां का अन्नपूर्णा सुबह बालिका, दोपहर युवती और शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। तर्क वितर्क से कोसों दूर आस्था की दुनिया से जुड़ी ये किवंती इस धाम को आज तक चर्चित और प्रतिष्ठित बनाए हुए है। तो वहीं सिंगरौली के मायाराम महाविद्यालय मेहरौली में हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां वीणा वादनी के दीप प्रज्वलन से हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, कैबिनेट मंत्री राधा सिंह, विशिष्ट अतिथियों में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के संस्थापक रामलल्लू बैस ने की है। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण बैस, सचिव रामायण प्रसाद बैस और प्राचार्य मायाराम ने प्राचार्य शिक्षकों, समाज सेवियों और खिलाड़ियों को शॉल, ट्रिफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के लिए एक यादगार अवसर भी रहा है। सोच लेकर के आपने शिक्षा को महत्व देते हुए आपने यहाँ विद्यालय खोला
अपने पिता के नाम से, और सिर्फ नाम से ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ से जितने भी हमारे भैया बहनें पढ़ के जाएंगे, चाहे वो बीएससी में हो, एमएससी में हो, लॉ में हो, बीएड में हो, तो निश्चित ही हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आज बीएड को पहले प्राथमिकता देते हुए, पहले जो हमारे गुरुजन होते थे तो बीएड की कोई प्राथमिकता नहीं थी, किंतु अभी चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो तो बीएड अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या हमारे सरकारी जॉब में हो गुरुजन के रूप में, तो बीएड बहुत अनिवार्य है। निश्चित ही आपने सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने ये महाविद्यालय खोला, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में हल्की झड़प भी हुई। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर रही है। ये घटना तब हुई जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के सीएम के खिलाफ पूरे प्रदेश में पुतला जलाने का आह्वान किया था। इसके बाद उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने पुतला जलाया था, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। साथ ही एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिस तरह से सौरभ शर्मा का टनों किलो से सोना करोड़ों रुपए मिले और जिस तरह से न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्रालय हो, लोकायुक्त हो या मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह लिप्त है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, चालान पेश नहीं कर पाए, और जिस तरह से सौरभ शर्मा की जमानत हुई, ये साबित होता है कि तात्कालिक परिवहन मंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इस बात का प्रमाण हुआ कि जमानत हुई। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश भाटी जो कमल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया। एक तरफ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की, युवाओं की, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा, झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, और एक तरफ सौरभ शर्मा जैसा आदमी जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उसको जमानत मिल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सीधी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कहाँ गया वो लोकायुक्त, कहाँ गए गृह मंत्री जी, कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ गए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया, और आगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन होंगे, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे देश ने, दुनिया ने, सबने देखा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी केवल सौरभ शर्मा की दुबई में है। एक अकेले सौरभ शर्मा का खेल नहीं है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लूट मची है, खनिज हो, शराब हो और आबकारी हो, जितने भी मामले, हर मामले में लूट मची है। करोड़ों रुपए इनकी गाड़ियों से पकड़ाते, लाखों किलो सोना पकड़ाता है, उस सौरभ शर्मा की जमानत हो जाती है। इससे आपको तक होता है कि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं लिप्त है। उनका षड्यंत्रकारी सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस बात का प्रमाण है। आज हमने मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता जीतू पटवारी जी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला देने बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से जो है जलती हुई सामग्री नीचे फेंकी गई है। कुछ वीडियोज हमको प्राप्त हुए, हम उस वीडियो की पूरी जांच कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें बीएनएस जो है 286, 191 मामला पंजीबद्ध कर इसमें कार्रवाई करेंगे। किस किस प्रकार से इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है? इसमें 2-3 चीजें हैं कि जो ज्वलनशील सामग्री है उसको इस ढंग से बिना प्रॉपर सुरक्षात्मक आवरण के उसको डील करना, वो पब्लिक प्लेस पे जलते करना, ये जो मेन था। इस पे हम लोग जो विधि संगत कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। कोई अनुमति इनके द्वारा ली गई थी? किसी तरह की कोई इसमें अनुमति नहीं थी। इस अनुमति नहीं लेने के सेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।